पटना से सामने आ रही है। गोपाल खेमका बिजनेसमैन के मर्डर के मामले में पुलिस को एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा है। बता दें कि पटना में बिजनेसमैन और मगध अस्पताल के मालिक गोपाल खेमका की गोली मारकर की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड की जांच में कई अहम सुराग अब सामने आ रहे हैं। पुलिस को शक है कि ये सुपारी किलिंग का मामला हो सकता है। इस मामले में गोपाल खेमका के छोटे बेटे यानी कि गौरव खेमका ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवा दी है। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने बेऊर जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अजय वर्मा से भी इस सिलसिले में पूछताछ की है। लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बिहार की राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां पर पटना में बिजनेसमैन और मगध अस्पताल के मालिक गोपाल खेमका की 4 तारीख को गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अब इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसमें पुलिस ने कुछ कुख्यात हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और तो और सूत्रों के अनुसार पुलिस ने बेऊर जेल में कुख्यात गैंगस्टर अजय वर्मा से भी इस सिलसिले में पूछताछ की है। बता दें कि बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या के मामले में पुलिस को शक है कि इस घटना में बेऊर जेल में बंद गैंगस्टर अजय वर्मा का हाथ हो सकता है। फिलहाल बताया जा रहा है कि कल जब पुलिस के आला अधिकारियों ने बेऊर जेल में छापेमारी की तो अजय वर्मा से भी पूछताछ हुई। पुलिस को शक है कि जमीन के विवाद में इस हत्या को अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड को लेकर पुलिस सुपारी किलिंग से जोड़कर भी जांच कर रही है। वहीं इस मामले में गोपाल खेमका के बेटे ने एफआईआर भी अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज करवा दी है। बता दें कि कल गांधी मैदान क्षेत्र में पनास होटल के पास जो है गोपाल खेमका को उस वक्त गोली मारी गई जब वे अपने अपार्टमेंट में कार से उतर रहे थे। हमलावर पहले से घात लगाकर वहां पर बैठे हुए थे। मौका मिलते ही उन्होंने वहां पर गोली चला दी और घटना के बाद परिजन उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले गए, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले को गंभीरता को देखते हुए पटना पुलिस ने जांच तेज कर दी है, क्योंकि इस पर सियासत भी गरमाई हुई है। बिहार में इस समय चुनावी माहौल चल रहा है। ऐसे में इस तरीके की क्राइम का वहां पर होना कहीं ना कहीं सरकार पर कई सारे सवाल खड़े करता है। वहीं तेजस्वी यादव ने मोर्चा पहले ही संभाल रखा है। तेजस्वी यादव ने गोपाल खेमका के परिवार वालों से बात की। वहीं बोला है कि जो भी इनका हत्यारा है उसे ढूंढ करके खींच करके सबके सामने लाएंगे। ऐसे में अब चुनावी समर के बीच बिहार में इस तरीके की घटनाओं का सामने आना सुरक्षा व्यवस्था और सरकार पर कई सारे सवाल खड़े करता है। वहीं अगर गोपाल खेमका मर्डर मामले की बात की जाए तो पुलिस को यहां पर शक है कि अजय वर्मा जो एक कुख्यात गैंगस्टर बेऊर जेल में बंद है उसका इसमें हाथ हो सकता है। वहीं सुपारी किलिंग का मामला भी बताया जा रहा है और जमीन विवाद और पुरानी रंजिश के चलते ये पूरा मर्डर जो है वो प्लान्ड हो सकता है। वहीं इस वारदात के बाद पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया है कि घटना के तुरंत बाद परिवार खुद गोपाल खेमका को अस्पताल लेकर गया था। पुलिस पहले अस्पताल पहुंची और उसके बाद फिर वहां से घटनास्थल गई। गोपाल खेमका को पहले सुरक्षा मुहैया कराई गई, लेकिन पिछले साल उनकी सुरक्षा हटा दी गई थी और ये पहली बार नहीं है कि जब खेमका परिवार को निशाना बनाया गया है। आपको बता दें, इससे पहले साल 2019 में गोपाल खेमका के बड़े बेटे गुंजन खेमका की भी अपराधियों ने वैशाली जिले में गोली मार करके हत्या कर दी थी। और अब एक बार फिर गोपाल खेमका परिवार पर एक बार फिर से इस परिवार को निशाना बनाया गया है, जहां पर परिवार के मुखिया गोपाल खेमका की ही पटना में गोली मार करके उनके अपार्टमेंट के बाहर ही हत्या कर दी गई, जिसके बाद से राजधानी में सनसनी फैल गई है। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर इस पूरे मामले में अब सियासत भी गरमाई गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहा है और तो और तेजस्वी यादव जो हैं उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात की है और कहा है कि जो भी हत्यारा होगा उसे तुरंत ही खींच करके सबके सामने लाया जाएगा। खेमका जी ठीक कुछ साल पहले जो है उनके बेटे की हत्या की गई। अब तक 6-7 साल हो गया उनके पुत्र की जो हत्या की थी, अब तक पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई। था आज उनके पिता खेमका जी की हत्या कर दी गई है घर के बाहर, और ये आप देख रहे हैं गांधी मैदान के ठीक सामने इनका घर है। बगल में डीएम आवास है, बगल में थाना है, एसपी का घर है।
जगह जगह देखिएगा मौर्य होटल है, आप देखिएगा जगह जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। 2 घंटा लगा पुलिस को आने में। पहला सवाल कि पुलिस को पैदल दौड़ के भी आएगा तो यहाँ से 5 मिनट के अंदर आ जाएगा, लेकिन थाना को 2 घंटा क्यों लगा? जब परिवार के लोगों ने इन्फॉर्मेशन जब दे दिया तो आप समझो क्या माहौल हो रहा है इस राज्य में। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। मेरे घर के बाहर 4 राउंड गोलियां चली, वो अपराधी कहाँ है? अब तक नहीं पकड़ा गया। लॉ एंड ऑर्डर के जो एडीजी थे उनकी गाड़ी चल रही थी, आगे आगे हत्यारे चल रहे थे, फायरिंग कर रहे थे विश्वेश्वरैया भवन के बाहर, वो भी नहीं पकड़ा गया है। खेमका जी के पुत्र का हत्यारा नहीं पकड़ा गया, उनका हत्या करने वाला नहीं पकड़ा गया है अब तक। हम बार बार बिहार की जनता को ये बता रहे हैं कि बुलेटिन जारी करते हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं है जहां गोलियां ना चलती हो, ऐसा कोई जिला नहीं हो, ऐसा कोई दिन नहीं जहां बलात्कार हो, हत्या हो या व्यवसायिकों के दुकान में घुस घुस करके गोली मारा जा रहा है। कौन आना चाहेगा बिहार? इनका नाम इतना पुराना, इनका संबंध हर किसी के साथ था, इंडस्ट्री एसोसिएशन के सब कुछ रहे हैं, सबको इनको जानता था, कई राजनेता से संबंध इन लोगों का है। आखिर वो परिवार जो बिहार में इंडस्ट्री को लेकर के जिसका योगदान रहा है, जो स्थापित है, आज स्थिति बढ़ रही है पूरे परिवार का। एक बेटा की हालत देख लीजिए आप, उनके परिवार के लोगों की हालत देख लीजिए आप। सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हु विल गिव द सिक्योरिटी? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी जिम्मेदारी है? अब माफ कीजिएगा, इसमें मैं खुल के कहूंगा, इसमें आप लोगों की नहीं, जो आप लोगों के एडिटर, जो आप लोगों के आका है मीडिया के, उनका प्रोपेगेंडा चलता है। सही बात दिखाइए। हमारे सरकार में गलती होती तो हमको गाली दीजिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन अगर भाजपा नीतीश जी के शासन में अगर अपराध बढ़ रहा है तो उसको, सच्चाई को आपको छुपाना नहीं चाहिए, आपको खोल करके बताना चाहिए। क्या एक्शन लिया गया? अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। कौन पुलिस की किस पे जिम्मेदारी तय की गई है? इसलिए हम कहते हैं ना सुनवाई होती है सरकार में, ना कार्रवाई होती है सरकार में। ना परिवार की सुनवाई हो रही है। कौन अधिकारी पे कार्रवाई हो रहा है ये बता दो। सीएम हाउस के बाहर गोली चलता है, मेरे घर के बाहर गोली चलता है, डेवलपमेंट कमिश्नर के घर के बाहर गोली चलता है, जज साहब के घर के बाहर गोली चलता है, इतने बड़े घराना के घर जो है गोली चल गया, मार करके भाग गया, खुलेआम पटना के बीचों बीच जहां सबसे ज्यादा सिक्योरिटी है। तो आप समझ जाइए, राजधानी का दिल गांधी मैदान को अगर माना जाता है तो पूरे बिहार की क्या स्थिति होगी जब यहां ऐसी घटना घट रही है। तो ये समझना पड़ेगा लोगों को। प्रधानमंत्री जी आते हैं, आप बहुत भाषण देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी भी अपने सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री को बुला करके आपने पूछा कि बिहार में अपराध क्यों बढ़ रहा है और तुम लोग क्या कर रहे हो? कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग होता है यहाँ बिहार में? जो अधिकारी ईमानदार है उसको सेंटिंग, जो चंदा चढ़ाएगा उसको पोस्टिंग, और हर 2 महीना में 3 महीना में पोस्टिंग बदलता रहता है। पटना का 3 बार एसपी बदल गया 3-4 महीनों में। लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग धंधा बना रखा है इन लोगों ने। पुलिस जो है शराब के पीछे है, शराब में कमा रही है पुलिस, तो उनको क्या लेना देना है? उन पर कार्रवाई भी हो जाएगी, हटा भी दिया जाएगा। तो भ्रष्ट अधिकारी इतना कमा लिया, इतना संपत्ति बना लिया है शराब की वजह से, जिसको कोई चीज की जिंदगी भर कोई कमी नहीं होगी। ये सच्चाई है, हम सच बोल रहे हैं। और पूरे खेमका जी के परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है। हम स्वयं इंडिविजुअल रूप से एक बिहारी नागरिक होने के नाते हम यहाँ आए हैं।
हम तो सबका आवाज उठा रहे हैं, जहां भी घटनाएं हो रही है वहां भी हम लगातार गए हैं, लेकिन दिस इज टू मच। अब कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए, एक्शन जो है वो होना चाहिए, और वो बिहार के लोग जब तक एक नहीं होंगे, इस सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, हिसाब नहीं मांगेंगे, तब तक सर। देखिए, गोपाल खेमका जी का जो कल जो हत्या उनकी हुई है, पिछले 2-2.5 वर्षों से जब मैं पैदल चल रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि लालू जी के राज में, जंगल राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में अपराधियों का तांडव था और नीतीश के राज में अधिकारियों का तांडव है। जनता की हालत जितनी बदहाली उस समय थी उतनी ही बदहाली आज भी है। जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पहले था, आप देख रहे हैं कि पटना में इतने बड़े व्यापारी को सरेआम लोग आकर गोली मारकर चले जाते हैं और कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कल ही सिवान में 3 लोगों को गोली मार दी गई, उनको तलवार से मारने के बाद काट दिया और बाकी जो लोग बच गए उन पर गाड़ी चढ़ा दिया। ये तो रोज की बात है। और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो दिनों दिन और खराब होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी जो था वो किसी से नहीं डरता था, उसी तरह नीतीश के राज में भी इनके जो अधिकारी हैं वो किसी से नहीं डरते हैं। उनको कोई चिंता नहीं है कि बिहार की जनता नीचे भुगत रही है, भुगते। लॉ एंड ऑर्डर हो, भ्रष्टाचार हो, अधिकारियों का राज है, जैसे मन है वैसे चला रहे हैं। देखिए, ये चिंता तो है, इसके ऊपर मैं कोई इस सवाल को मैं छुपाने का या इस प्रश्न से भागने का प्रयास ना मैं करूंगा, ना हमारी सरकार को करना चाहिए। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर एक शहरी इलाके में इस तरीके से खुले आम इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, जहां पे व्यवस्था सब अगल बगल है, थाना बगल में है, बड़े बड़े अधिकारी आसपास रहते हैं, अगर इतने पॉश इलाके में अगर इस तरीके की घटना घट रही है तो ये बहुत अत्यंत गंभीर विषय है। मैं सरकार के भी मैं संपर्क में हूं, स्थानीय प्रशासन के भी मैं संपर्क में हूं। शाम तक तमाम जानकारी अपने संज्ञान में लेकर पुनः मैं इसके ऊपर अपनी बातों को रखूंगा, पर इस तरीके की घटना चिंता को बढ़ाने का कार्य करती है। रोज सुबह बिहार के लिए जब आप अखबार खोलिए, चैनल खोलिए, तो एक गंभीर घटना घटित हो चुकी होती है। पटना में भी कल हुई। जिस व्यापारी का बेटा 6 साल पहले मारा गया था संदिग्ध परिस्थितियों में, उस व्यापारी को गांधी मैदान, जो सबसे पौष इलाका है, थाने से कुछ दूरी पर है, उसको भी गोलियों से उड़ा दिया। तो बिहार तो आजकल क्राइम कैपिटल बन गया है। पूरी तरीके से अब करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेता अवस्था में है। वो कितना काम कर पा रहे हैं वो सबसे बड़ा सवाल। और ये उड़ाई हुई खबरें भाजपा की हैं कि अब वो पूरी तरह मन मस्तिष्क से ठीक नहीं है।